दी लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, वह बहुत खुश है, बहुत सी उत्सुक है और चाहता है वहाँ जाकर के मिठाइयाँ, खिलौने आदि जो वहाँ पर प्रदर्शित कर रखे हैं उनको लेना। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए ये चीज़ें नहीं खरीदते। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, तब वही बच्चा क्यों मना कर देता है उन्हीं चीज़ों के लिए जो कोई अन्य व्यक्ति उसे देना चाहता है या देने के लिए कहता है। आइए इस कहानी में देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है बसंत का मौसम, जो सर्दियों के बाद आता है, हल्की हल्की सर्दी रहती है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, तो ये उत्सव का समय था, त्योहार का समय था, बसंत उत्सव का समय था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। विंट्री शेड्स, हल्की सर्दी पड़ रही है, हल्की सर्दी की छाँव में से, नैरो लेन्स, छोटी छोटी गलियों में से, सड़कों में से बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए मानव मनुष्य बाहर निकल रहे हैं। सम वॉक्ड, कुछ चल कर के आ रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवारी करके आ रहे हैं। अदर सेट, और कुछ बैठ करके आ रहे हैं। कहाँ बैठ के आ रहे हैं? बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बांस की और ये जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, इन गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के पैरों के बीच में से दौड़ता हुआ। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और पूरी तरह से जीवन और हंसी से भरा हुआ है, वो अपने पिताजी के पैरों के आसपास से दौड़ता हुआ आता है। ये देखिए मेले का दृश्य यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको। ये सब मेले के अंदर ये बच्चा है, माता पिता के साथ घूमने के लिए आया है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, माता पिता ने पुकारा, बच्चे आ जाओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड पीछे रह गया, क्योंकि वो पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, क्यों रह गया था पीछे? क्योंकि वो आकर्षित हो गया था, जो खिलौनों की दुकान थी उस पर जो लाइनें लगी हुई थी खिलौनों की, उन कतारों से वो आकर्षित होकर के पीछे रह गया था, यानी खिलौनों को देख रहा था। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और जल्दी से दौड़ करके वो अपने माता पिता के पास पहुंचा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर तो आज्ञा मान रहे थे, उनकी बात को सुन रहे थे और उनकी तरफ बढ़ रहे थे। His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन आंखें अभी भी ओझल होते हुए खिलौनों पर ही टिकी हुई थी। यानी दूर जलता हुआ जैसे वो जा रहा था तो खिलौने अदृश्य होते जा रहे थे, धुंधले होते जा रहे थे, लेकिन अभी भी उन्हें देख रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, और जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ माता पिता इंतज़ार कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने हृदय की इस इच्छा को दबा नहीं सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, यद्यपि वह जानता था कि वही पुराना ठंडा जो दृष्टि है उनकी मना करने वाली उनकी आंखों में वही नज़र आएगी, इस बात को वो जानता था। I want that toy, he pleaded. मुझे वो खिलौना चाहिए,
उसने निवेदन किया। His father looked at him red-eyed. उसके पिताजी ने गुस्से में लाल आंखें करते हुए देखा। In his familiar tyrant's way, अपने वही चिरपरिचित तानाशाह तरीके से। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. उनकी माताजी जो कि आज के दिन को देखते हुए थोड़ा सा द्रवित थी, थोड़ा सा पिघली हुई थी, और मुलायम कोमलता से उन्होंने अपनी उंगली जो थी बच्चे को पकड़ाई। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, अपनी उंगली पकड़ाई और कहा, सैड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे आपके सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक सरसों का खेत था जिसमें फूल खिले हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, बिल्कुल पीला जैसे कि सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और दूर दूर तक, मीलों तक जो समतल मैदान था उस पर ये मैदान में, खेत में सरसों के फूल दिखाई दे रहे थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. और ड्रैगन फ्लाइज होता है एक तरह का कीड़ा होता है जिसके हेलीकॉप्टर की तरह से पंख होते हैं, और वो फड़फड़ाता हुआ पूरा अपने ये पर्पल विंग्स, जामुनी रंग के जो इसके पंख थे, इनको फड़फड़ाता हुआ चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। बहुत सारे थे ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, इंटरसेप्टिंग रुकावट डाल रहा था बीच में किसी लोन ब्लैक बी, यानी कि कोई भंवरा हो सकता है, तितली हो सकती है, जो कि अकेले उड़ रहे थे, उनकी उड़ान में ये ड्रैगन फ्लाइज बाधा डाल रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और ये ब्लैक बी और बटरफ्लाई क्या कर रहे थे, ये फूलों से शहद ढूंढ रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, और बच्चे ने उनका पीछा किया, यानी उनके पीछे पीछे चला और हवा में वो देखता रहा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और जब तक कि उनमें से कोई एक अपने शांत होकर के अपने पंखों को आराम नहीं दे देता था, और एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और ये बच्चा उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता था या बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये लहराते हुए उड़ जाते थे। फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर, ऊपर हवा के अंदर। When he had almost caught it in his hands, लगभग जब वो इन्हें पकड़ ही लेता था तो ये लहराते फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाया करते थे। Then his mother gave a cautionary call, तब इस बच्चे की माँ ने एक कॉशनरी कॉल, चेतावनी भरी आवाज़ लगाई। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, यहाँ फुटपाथ पर आ जाओ, पगडंडी पर आ जाओ, खेत से बाहर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. वो दौड़ता हुआ बड़ी ही हंसी खुशी के साथ अपने माता पिता के बराबर में चलने लगा, और थोड़ी देर तक चलने के बाद वो फिर से पीछे छूट गया। क्यों छूट गया? Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. आकर्षित हो गया था ये बच्चा, जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे सूर्य की धूप को आनंद लेने के लिए, उस जगह पर, उस फुटपाथ के साथ साथ बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे थे फुटपाथ के, उनको देखने के चक्कर में वो पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो माता पिता ने फिर से पुकारा। अब कहाँ से पुकारा था? वो बैठे हुए थे एक लता कुंज के अंदर, एक झुरमुट के अंदर, पेड़ों के उनकी छाया के अंदर, जो कि एक कुएं के किनारे पर था। ही रैन टूवर्ड्स दैम, और ये बच्चा दौड़ करके उनके पास चला जाता है।
A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और फूलों की एक बरसात होने लगी जैसे ये बच्चा उस लता कुंज के अंदर उस पेड़ों के झुरमुट में जाता है. And forgetting his parents, और अपने माता पिता को भूलते हुए, he began to gather the raining petals in his hands. और जो फूलों की पंखुड़ियाँ गिर रही थी उनको अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting. लेकिन देखो, अरे उसने ये जो डव्स होते हैं, कबूतर जैसा एक पक्षी होता है, उसकी आवाज़ सुनी, उसका कूजना सुना, उसका कूकना सुना और अपने माता पिता की तरफ दौड़ पड़ा चिल्लाते हुए. द डव, देखो ये कबूतर है, ये कबूतर है. द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और जो ऊपर से पंखुड़ियाँ पड़ रही थी फूलों की वो उसके हाथों से गिर गई जो उसने इकट्ठा किया था, भूल गया उनको. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. बच्चे को पुकारा और ये बच्चा जो था दौड़ते हुए अनियंत्रित रूप से उछल कूद करते हुए बरगद के पेड़ के आसपास उनके साथ जाकर के मिल गया. और ये जो छोटा घुमावदार फुटपाथ था उस पर आकर के वो चलने लगा जो कि मेले के अंदर जा रहा था. और कहाँ से निकल रहा था? ये सरसों के खेतों में से निकल रहा था. सरसों के खेत में से निकलता हुआ ये जो फुटपाथ था इस पर उछल कूद करते हुए ये बच्चा चलने लगा. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुँचे जहाँ पर मेला लग रहा था, बच्चा देख सकता था कि बहुत सारे इस प्रकार की पगडंडियाँ जिस पर बहुत सारी भीड़ चली जा रही थी वो एक भंवर के अंदर मिल रहे थे. और ये जो भंवर था ये मेले का भंवर था, इसमें लोग ही लोग नज़र आ रहे थे. और एक बार तो उसे ऐसा महसूस होता था, प्रतिकर्षित होता था, वो उससे विपरीत बात होती थी. और एक बार उससे आकर्षित होता था. तो इसी भ्रम में, इसी कन्फ्यूजन में वो इस विश्व के अंदर प्रवेश करने से पहले था. यानी उसे भ्रम हो रहा था कि वो इससे परे रहे या इससे आकर्षित हो. दोनों ही बातें हो रही थी. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई वाला चिल्लाया. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. तो इस तरह से बोला, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. जो मेले के अंदर जाने का रास्ता था उसी के कोने पर ये मिठाई वाला बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी. उसके काउंटर पर बहुत तरह तरह की मिठाइयों का एक संरचना बनी हुई थी, आर्किटेक्चर बना हुआ था. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि सिल्वर, चांदी और सोने की जो परत होती हैं, वर्क होता है, उससे सजे हुए थे. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. बच्चा खुली आंखों से उन चीज़ों को देखने लगा. उसका मुंह पानी से भर गया, मतलब उसके मुंह में पानी आ गया अपनी पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी को देख करके जो कि उसकी फेवरेट थी. और बोला, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. ही स्लोली मर्मर्ड, बहुत ही धीरे से वो बुदबुदाया. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. वो आधे तौर पर यह बात जानता था जब वो इस बात का निवेदन कर रहा था कि उसकी ये रिक्वेस्ट, इसकी ये जो प्रार्थना थी, ये ठुकरा दी जाएगी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे
कि वो लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, और एक फूल वाला चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, और बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाया, उनकी तरफ आकर्षित हो गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. और जहाँ पर फूल रखे हुए थे, फूलों का ढेर रखा हुआ था, उस टोकरी की तरफ वो बढ़ गया और फिर से बुदबुदाया, I want that garland, मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन ये भी बात वो अच्छी तरीके से जानता था कि माता पिता इस बार भी उसे मना करेंगे, ये फूल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि ये फूल घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके पास एक डंडा था जिसमें पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे लटके हुए थे, उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, और बच्चा आकर्षित हो गया उनसे, जो इंद्रधनुषी रंग थे, इंद्रधनुषी छटा थी, आभा थी, उससे वो आकर्षित हो गया, ये जो रेशमी रंग थे इनसे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पॉजेस दैम ऑल, और वो एक बहुत ही ज़्यादा अति इच्छा से भर गया, उसके अंदर ऐसी तीव्र इच्छा उठी कि इन सभी को मैं प्राप्त कर लूँ, इन सभी को मैं ले लूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता था, His parents would never buy him the balloons. उसके माता पिता उसके लिए ये गुब्बारे बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, because they would say he was too old to play with such toys. क्योंकि वो कहेंगे कि आप अब बड़े हो गए हैं, ऐसे खिलौनों से अब आपको नहीं खेलना चाहिए। So he walked on farther, इसलिए वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक जो सपेरा था, स्नेक चार्मर सपेरा था, वो अपनी बीन बजा रहा था और सांप उसके सामने कुंडली मार करके एक टोकरी के अंदर बैठा हुआ था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, और उसका जो सिर था वो इस तरह से उठा हुआ था, उसकी गर्दन से ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी स्वान ने उठा रखी हो, किसी हंस ने उठा रखी हो। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और जो संगीत था वो उसके अदृश्य कानों में इस प्रकार से जा रहा था, इस प्रकार से लहरा रहा था, जिस तरह से कोई अदृश्य झरना ऊपर से गिर रहा हो। The child went towards the snake charmer, और बच्चा जो था इस सपेरे के पास गया, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता ने मना कर रखा है इस प्रकार का भद्दा या कर्कश संगीत सुनने के लिए। as the snake charmer played, जैसा कि वो सपेरा बजा रहा था, he proceeded farther, और वो आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing, वहाँ पर एक चक्करदार जो झूला होता है वो भी तेजी से घूम रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion, और उस झूले के अंदर आदमी, औरतें, बच्चे सभी गोल गोल घूम रहे थे। Shrieked, चिल्ला रहे थे, and cried, चीख रहे थे, with dizzy laughter, चक्कर खाते हुए, हंसते हुए वो सभी चीख चिल्ला रहे थे।
द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चे ने बहुत ही ध्यान से उनको देखा, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और अब की बार उसने एक तीव्र इच्छा जताई, बहुत ही साहस से वो निवेदन उसने किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ, माता पिताजी कृपया मुझे झूलने दीजिए। इस बार उसने थोड़ा तेज बोला, पहले तो वो बदबदाता रहा था, बड़बड़ाता रहा था, लेकिन इस बार उसने बोल्ड होकर के कहा, साहसी होकर के कहा। देयर वॉज नो रिप्लाई, इस बार कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को देखने के लिए वो पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे, उसके माता पिता वहां पर उपस्थित नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, और वो दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका वहां पर कोई भी चिन्ह नहीं था, यानी वो नजर नहीं आए। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। एक बहुत ही भरी हुई गहरी चीख उसके सूखे गले से उभरी। अचानक अपने शरीर को झटका देते हुए वो तेजी से दौड़ा जहां पर वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रियल फियर, अब की बार वो वास्तविक डर से चिल्लाते हुए, मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, माँ पिताजी, और आंसू उसके आंखों से छलक पड़े। हॉट एंड फियर्स, गर्म थे और तेजी से बह रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज convulsed with fear, और उसका जो चेहरा था वो डर के मारे कांप रहा था, डर के मारे बुरा हो गया था। पैनिक स्ट्रिकन, डर से भयभीत होते हुए, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, एक तरफ भागा, देन टू द अदर साइड, दूसरी तरफ भागा, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस, यहाँ वहाँ सभी तरफ भागा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और ये नहीं जानता था कहाँ जाना है। मदर फादर, माँ पिताजी, ही वेल्ड, वो रोते हुए बोला। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसकी जो पीली पगड़ी थी वो खुल गई और उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, और इधर उधर दौड़ते हुए, आगे पीछे दौड़ते हुए, दौड़ने के इस जोश में, दौड़ने के इस प्रकरण में, ही स्टूड डिफीटेड, वो थक करके, हार करके खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और अब वो जो चिल्लाहटें थी, वो चिल्ला रहा था, वो दब करके अब सिसकियां बन गई, सुबकने लगा। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और थोड़ी दूर पर हरी हरी घास के अंदर वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज, आंखों के अंदर तो आंसू भरे हुए थे, इस वजह से उसको धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मैन एंड वुमन, विमेन, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज विमेन। मैन एंड विमेन टॉकिंग, आदमी और औरत आपस में बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, उसने कोशिश किया बहुत ही ध्यान से देखने का, वो पीले रंग के जो कपड़े पहने हुए थे लोग उनके बीच में। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उनके माता पिता का कोई भी चिन्ह इन लोगों के बीच में नज़र नहीं आया। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि इस तरह से लग रहे थे कि व्यर्थ में ही हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे थे वो लोग, बात कर रहे थे, लेकिन अब इसको अपने माता पिता ही चाहिए थे, इसलिए अब ये चीज़ें उसे व्यर्थ लग रही थी। ही रैन क्विकली अगेन, वो तेजी से फिर दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, इस बार वो एक मंदिर की तरफ, श्राइन मंदिर की तरफ दौड़ा जहाँ पर लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, और सभी जगह, छोटी से छोटी जगह पर भी, हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, आदमी ही आदमियों से ये भरा हुआ था।
बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से होता हुआ निकला। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, और अब वो धीरे धीरे से सुबकते हुए बोल रहा था, मदर फादर, माता जी पिताजी, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और इस मंदिर की अंदर जाने का जो दरवाजा था उसके पास। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो भीड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। मैन जसल्ड ईच अदर, मनुष्य एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, आदमी एक दूसरे को धकेल रहे थे। हैवी मैन, बहुत ही भारी भरकम आदमी। विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, चमकती हुई और एकदम भयानक आंखों से। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और उनके बड़े बड़े ताकतवर कंधे भी थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, ये जो बेचारा बच्चा था इसने संघर्ष किया कि किसी तरह से एक रास्ता उनके बीच में से, उनके पैरों के बीच में से बना ले। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उसे इधर उधर धकेल दिया जाता था। उनकी जो पार्श्विक गतिविधियां थी, यानी चलने का जो तरीका था उनका, निर्दयी जो तरीका था, उससे उनको, इस बच्चे को धकेल देते थे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और उसे शायद कुचल दिया जाता पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो अपने सबसे ऊंची आवाज में न चिल्लाया होता, फादर मदर, पिताजी माताजी। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने इस बहती हुई भीड़ के अंदर उसकी इस चीख को सुन लिया। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही मुश्किल से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस छोटे बच्चे को अपनी भुजाओं में, अपने हाथों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, आप यहाँ कैसे आए बच्चे, किसके बच्चे हो आप? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, उस मनुष्य ने, उस आदमी ने जिसने बच्चे को उठाया था, उसने पूछा, और अब वो भीड़ को चीरता हुआ इससे बाहर आ गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब बच्चा और भी तीव्रता से, और भी तेजी से रोने लगा, और रोते रोते बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता ही चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, और उस आदमी ने इस बच्चे को शांत करने की कोशिश की, सांत्वना देने की कोशिश की, इस झूले के पास ला करके। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या आप घोड़े पर सवारी करना पसंद करेंगे, यानी इस झूले के अंदर जो घोड़ा लगा हुआ था उस पर चक्कर खाएंगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, और उसने बहुत ही विनम्रता से पूछा जब वो उस झूले के पास थे। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, अब बच्चे का जो गला था वो चिर गया बहुत ही हजारों चीखों की तरह से, सिसकियों के साथ में, और वो केवल यही चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये बच्चा रो रहा है, ये मेले का दृश्य है। यहाँ पर स्नेक चार्मर, ये बच्चा रो रहा है, और ये आदमी इसको भीड़ से उठा करके लाया है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब ये मनुष्य था, इसने, the man headed, sorry I pronounced it wrong. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. जो आदमी था अब वो उस जगह पर आ गया जहाँ पर सपेरा अभी भी अपनी बीन बजा रहा था इस लहराते हुए कोबरा के सामने। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, इस मधुर संगीत को सुनो, इस अच्छे म्यूजिक को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया, इस आदमी ने निवेदन करते हुए कहा कि इस सपेरे के संगीत को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को बंद कर लिया अपनी उंगलियों से और चिल्लाया,
हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अपने दुगने स्वर के अंदर, डबल पिच्ड स्ट्रेन, जितना वो चिल्ला सकता था उससे दुगने तेजी से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो व्यक्ति उन्हें इस बच्चे को गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, और उन्होंने ये सोचा कि शायद इसके जो चमकदार रंग हैं गुब्बारों के, इससे इसका ध्यान बच्चे का बढ़ जाएगा और शायद ये चुप हो जाए। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आपको ये रंग बिरंगा इंद्रधनुषी रंग वाला गुब्बारा चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने बहलाते हुए फुसलाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, बच्चे ने अपनी आंखें उन उड़ते हुए गुब्बारों से हटा ली और सिसकता हुआ बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, मनुष्य, जो आदमी था, जो व्यक्ति था, जो लेके आया था बच्चे को, वो अभी भी इस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और उसे यहाँ पर लेकर के आ गया जहाँ पर ये फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या आप इन अच्छे फूलों की सुगंध ले सकते हो बच्चे? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आपको एक माला चाहिए जो आप अपने गले में पहन सको? ऐसा उस आदमी ने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, बच्चे ने अपनी नाक भी घुमा ली। फ्रॉम द बास्केट, टोकरी की तरफ से अपनी नाक एक अलग तरफ कर ली। एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, और वापस वही सिसकियां भरने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, और अपने इस असंतुष्ट मन को खुश करने के बारे में सोचते हुए मिठाइयों का तोहफा देने के लिए उस आदमी ने द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, ताकि इस बच्चे का मन, उदास मन जो है वो खुश हो जाए। इस बात को सोचते हुए उन्होंने उसे मिठाई देने के बारे में सोचा और उसे मिठाई की दुकान पर लेकर के गए। What sweets would you like, child? कौन सी मिठाई आपको पसंद है बच्चे? He asked. उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop. बच्चे ने अपना चेहरा उस मिठाइयों की दुकान से भी फेर लिया and only sobbed, और केवल सिसकते हुए रोते हुए यही कहा, I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। So this is the story written by Mulk Raj Anand. Read this story, very interesting story, and do these question answers.